हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमें करना है बैकलॉग का ख़ात्मा और आज है डे 2। आज हम क्या करने वाले हैं बैकलॉग के साथ, वो तो आने वाले वक्त बताएगा, आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। चलो, इसलिए मैं आज उठ गई हूँ काफ़ी सुबह सुबह, क्योंकि मुझे पता है कि आज बहुत काम करना है। यस, आप सही सोच रहे हैं, हमें बैकलॉग कंप्लीट करना है। एंड बैकलॉग कंप्लीट करने से पहले हमें लेक्चर्स देखना है, उसे समझना भी है एंड रिवाइज़ भी करना है। आज मैंने नया सोचा है कि मैं आज रिवाइज़ भी करूँगी जो जो लेक्चर्स मैं देख रही हूँ ऑन अ दैट पर्टिकुलर डे, ताकि वो मेरे दिमाग में सस्टेन कर पाए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बता रखा है कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ न्यू ऐड ऑन करूँगी, इसलिए ऐड ऑन करूँगी ताकि मैं बेस्ट बन पाऊँ। और मेरी कोशिश यही रहेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं 10 में अगर अपना 7% दे पा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ मैं नेक्स्ट डे 7.2 दूँ। थोड़ा ज़्यादा दूँ पर दूँ, ताकि उससे मुझे थोड़ा बेटर फ़ील होता है एंड मैं मोटिवेटेड फ़ील करती हूँ। तो इसलिए मैं ऐसे करती हूँ और मैं ये आप लोग को भी रिकमेंड करूँगी। आप लोग भी ऐसे ही करो, आप जो टारगेट बनाते हो वो तो करो, पर थोड़ा ऐड ऑन करने की कोशिश करो। क्यों ना वो ऐड ऑन हमारा 0.1%, 0.2% का हो, बट हो, कुछ तो हमें खुशी मिले। मैंने आज सबसे पहले स्टार्ट कर दिया था फ़िज़िक्स से, एंड देन अभी फ़िज़िक्स में मैं बेसिक मैथ्स कर रही हूँ, एज़ यू ऑल कैन सी। तो इसलिए मुझे कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जो मुझे टफ़ लग रहा है क्वेश्चन, जो मुझसे नहीं बन पा रहा, सिर्फ मैं वही कॉपी में कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना और चीज़ें इफ़ेक्टिव भी रखनी है। इसलिए मैंने ये किया है अपने फ़िज़िक्स में। एंड केमिस्ट्री में मैं अभी कर रही हूँ थर्मोडायनामिक्स। आज मेरा शायद से लेक्चर 4 है और मैं लेक्चर 4 स्टार्ट कर दी करने। एंड मैं सोच रही थी आज मैं केमिस्ट्री ज़्यादा करूँ, बट मुझे नहीं लगता आज केमिस्ट्री में ज़्यादा कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने बायो में ज़्यादा आज फ़ोकस करने का सोचा है। इसलिए केमिस्ट्री मैंने एक ही लेक्चर रखा है एक्चुअली, क्योंकि मैंने 2 लेक्चर कर लिया, 3 लेक्चर कर लिया और आज मेरा 4th लेक्चर है। तो मैं ना नहीं चाहती थी मैं 5th 6th भी लेक्चर एक ही दिन कर लूँ, क्योंकि मैंने ये सोचा आज के लिए कि मैं आज लेक्चर कम करूँगी केमिस्ट्री में और क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी सर ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स करा दिया है। एंड इससे पहले भी हमने थोड़ा बहुत वर्क, एडियाबैटिक, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड ये सारी चीज़ें जहाँ से थ्योरी भी आती है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो मैंने आज एक ही लेक्चर किया है और मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर आप लोगों को भी जानना है कि मैं क्वेश्चन कौन बुक का सॉल्व कर रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बताना। आई विल श्योरली शेयर द एवरीथिंग, कहाँ से मैं कौन से बुक से कॉपी कर रही हूँ, कहाँ से कर रही हूँ मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस, मैं वो भी शेयर कर दूँगी। ये खाना मुझे बहुत देर बाद नसीब हुआ है, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे एटलीस्ट 3 से 4 बारी बुलाया था, पर बिना लेक्चर कंप्लीट किए हम नहीं जा सकते हैं। मैंने लेक्चर कंप्लीट किया, देन आई वेंट टू ईट सम अच्छा सा हॉट पूड़ी। एंड देन उसके बाद मैं ब्रेक ली थी, एंड ब्रेक के बाद मैंने फिर स्टार्ट कर दिया अपना बायो रिवाइज़ करना। बायो में क्यों रिवाइज़ करूँ यहाँ पे, क्योंकि ये सर्कुलेशन का नोट्स मेरे पास था और मेरे सर्कुलेशन का ना मैंने लास्ट पार्ट नोट्स बनाया नहीं था, तो मुझे पता है। और मैंने इस साल के लेक्चर से जब मैंने मैच किया, तो मैंने देखा 2 लेक्चर्स मेरा कहीं ना कहीं अप एंड डाउन है। तो मेरे लास्ट 2 लेक्चर्स सर्कुलेशन से मैंने नहीं पढ़ा था, शायद से मैंने पिछले साल पढ़ा था अपने एनसीईआरटी से। तो इस बार मैं 2 लेक्चर भी लिख लूँगी। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, सर्कुलेशन में रिवाइज़ कर रही हूँ अपने पिछले साल के लेक्चर से। एंड यहाँ पे मैं सेल रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं विपिन सर से पढ़ तो रही हूँ, पर मैं क्या करती हूँ ना, विपिन सर का लेक्चर जब चलता है मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड में देखती हूँ, जो मुझे समझ आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल वॉल क्या है, प्लाज्मा क्या है, ये सारे मुझे पता है, तो मैं फॉरवर्ड करके देख लेती हूँ। मैं एनसीईआरटी को मैं रोज़ पढ़ने का सोच रही हूँ। अभी तो मैंने टारगेट बना रखा है एटलीस्ट 2-3 पेज पढ़ने का, बट मेरे को पता है मैं 1 वीक के बाद इसको मैं 1 चैप्टर में कन्वर्ट करने वाली हूँ, 1 डे 1 चैप्टर करने वाली हूँ। बट मैं स्लो एंड स्टडी करना चाहती हूँ एटलीस्ट फॉर दिस 1 वीक। मेरे तरफ से तो यही प्लान है। अब ये वही शीट है जो मैंने बनाया था डे 1 से, और मैंने अपने ब्लॉग में भी डाल रखा है। अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज़ मेरा ब्लॉग जाकर देखें, उसमें मैंने ये कैसे बनाया, कैसे मार्किंग करना, मैंने सारा कुछ बता रखा है। तो यहाँ पे मैंने आज बेसिक्स मैथ्स का लेक्चर किया है, थर्मो का A1 लेक्चर किया है, सर्कुलेशन पढ़ा है, एंड सेल कहीं ना कहीं मैं एनसीईआरटी से कर रही हूँ, तो मैं अभी ये लेक्चर्स यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें आज मैंने की है। मेरा 1 वीक का टारगेट आप लोग देख सकते हो, क्या क्या मैंने लिख रखा है। थर्मोडायनामिक्स, टिश्यूज़, सर्कुलेशन, बेसिक मैथ्स, सेल, ऐसे मैंने 4 वीक का कॉलम बनाया है।
एंड पीछे ये सारी सब्जेक्ट्स है एंड सब्जेक्ट्स के वाइज ये भी दिया है कितना लेक्चर्स है, और मेरा सब कुछ बचा है, इसमें कुछ मैंने कर नहीं रखा है। सो प्लीज़, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट गाइज, गिव योर बेस्ट, बाय बाय।